नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पूरक पुस्तक कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिनकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। सबसे पहले पाठ की मुख्य बातों को देखते हैं। यह पाठ लेखिका ने अपने यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए लिखा है, अर्थात यह यात्रा वृत्तांत है। इसमें सिक्किम की राजधानी गंगटोक और हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। लेखिका दूसरे दिन कंचनजंगा की चोटी देखना चाहती थी, परंतु बादल के कारण वो नहीं देख पाती हैं। गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने के लिए उन्होंने गाइड जितेन नार्गे और अपनी सहयात्री मणि के साथ रवाना होती हैं और रास्ते में सफ़ेद और रंगीन पताकाएं फहराते हुए देखती हैं तो जितेन से इसके बारे में पूछती हैं। गाइड बताता है कि बौद्ध की मृत्यु होती है तो आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद और कोई अगर नया काम करना होता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। और इस पताकाएं ऐसे होती हैं, विशेषता ये है कि यह अपने आप नष्ट होते हैं, इसे उतारा नहीं जाता है। 108 पताकाएं फहराई जाती है। आगे जाने पर प्रेयर व्हील दिखता है। प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र, इसके बारे में भी जितेन बताता है। कहा जाता है कि इसे घुमाने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। इस पर लेखिका ने टिप्पणी भी की कि भारत की आत्मा ऐसा लगता है आस्था के नाम पर बिल्कुल एक जैसी है। हिमालय के प्राकृतिक परिदृश्य से लेखिका अभिभूत हो जाती हैं। बादल, धुंध, फूलों की घाटी, पहाड़, ये सारे उन्हें आकृष्ट करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परे लेखिका ने कुछ औरतों को जब पीठ पर बच्चों को लाद कर काम करते हुए देखा तो वो दुखी भी हो जाती हैं। भूख, गरीबी, मौत के साथ काम करते इन औरतों को देखकर लेखिका द्रवित हो जाती हैं। आगे कुछ स्कूली बच्चे भी दिखते हैं जो कठिन पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं। शाम में परंपरागत पोशाक पहने कुछ युवतियां चाय की पत्ती तोड़ते नजर आती हैं। तीस्ता नदी के पास ये लोग विश्राम करते हैं। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेखिका की आगे की यात्रा कटाव की ओर था। मणि ने इसे स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत बताया था। यहाँ प्रकृति के जल संचय का भी अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया था। इसमें लेखिका ने जितेन से जानकारी प्राप्त की कि प्रकृति खुद जल संचय की प्रक्रिया संपन्न करती है। जाड़े में ये जम जाते हैं जल, और गर्मियों में यही जमे हुए जल जो बर्फ रूप में होते हैं वो पिघल जाते हैं और लोग इससे अपनी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। कुछ फौजी छावनी भी आगे दिखाई देती है जिसे देखकर लेखिका उदास हो जाती हैं, क्योंकि इतने कठिन जीवन स्तर पर उन्हें रहना पड़ता है। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे ये सैनिक लगे रहते हैं। खेदुम का एक ऐसा स्थान था, खेदुम, जहाँ देवी देवताओं का निवास कहा गया है। और यहाँ पर एक धारणा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति गंदगी नहीं फैलाता है। जितेन ने बताया कि अगर कोई गंदगी फैलाने की कोशिश करता है तो उसको मृत्यु हो जाती है। तो इन धारणाओं को भी वो बताता है। जितेन आगे बताते कि यहाँ की पहाड़ियों, नदियों, झरनों, वादियों के प्रति लोग बहुत ही पूज्य भावना रखते हैं। भारत का यह खूबसूरत राज्य पर्यटन की दृष्टि से
लोगों को बहुत आकृष्ट करता है। इसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए सरकार की ओर से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए गंगटोक बहुत ही खूबसूरत शहर की श्रेणी में माना जाता है। अब कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर आप एक दो शब्द में लिख सकते हैं। जैसे यह पाठ किस विधा में है? यात्रा वृत्तांत में। गंगटोक को कैसा शहर कहा गया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर। लेखिका कंचनजंगा की चोटी क्यों नहीं देख पाती? बादलों के कारण। लेखिका गाइड एवं सहयात्री का नाम क्या था? तो जितेन नार्गे गाइड था और मनी उनके सहयात्री। युमथांग गंगटोक से कितना किलोमीटर दूर था? लगभग 149 किलोमीटर। रास्ते में उन्हें कैसी पताकाएं नजर आई? सफ़ेद और रंगीन पताकाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित। ये पताकाएं किस धर्म से संबंधित है? अगला प्रश्न है तो बौद्ध धर्म से। धर्म चक्र के बारे में क्या धारणा थी? इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया? कटाओ को। गंगटोक में देवी देवताओं का पवित्र स्थल किसे माना गया? खेदुम। कुछ गृह कार्य के प्रश्न दिए गए हैं जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इसे आप पाठ के आधार पर बना लेंगे। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से इसे लिखेंगे कि यहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं और इस शहर को सुंदरता से परिश्रम के साथ बसाया भी गया। कभी श्वेत और कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो आपको बताया गया है कि श्वेत किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु पर और रंगीन कोई नया कार्य करने पर। इसी को आप बिंदुवार लिख लेंगे। लॉन्ग स्टॉक के घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी? इसमें यह बात दर्शानी है कि किस तरह से आस्था के नाम पर पूरे भारतीयों की आत्मा एक जैसी है। पाप पुण्य धर्म आदि के नाम पर ये लोग एक तरह से सोचते हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या बताया? तो इसमें अलग अलग लिखेंगे। प्राकृतिक नज़ारा जो है उन चित्रण उसको लिखेंगे। भौगोलिक स्थिति कैसी है, सड़कें आदि, वहाँ पर मौसम आदि के बारे में लिखेंगे। और जनजीवन, उनके लोगों के जीवन के बारे में लिखेंगे। कैसे परिश्रमी है, किस तरह से जीवन उनका कठिन है, इस तरह से, और क्या उनकी आस्था है, सोच है, ये बताएंगे। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? ये बताया गया कि प्रकृति खुद किस तरह से जल संचय करती है, जाड़े और गर्मियों में किस तरह से संतुलन बनाती है। तो इसका चित्रण करेंगे। कुछ परियोजना कार्य दिया गया है। जैसे जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। तो गाइड के जो गुण होते हैं वो आप लिख लीजिए। किस तरह से भौगोलिक स्थिति का पता होना चाहिए, उनकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए और विशेष जानकारी होनी चाहिए और व्यवहार अच्छा होना चाहिए। 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो पहले तो आप किस तरह से आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति की छेड़छाड़ हो रही है उस पर टिप्पणी कीजिए और उसके बाद आप इसके लिए क्या करेंगे, अपने कदम जो उठाएंगे उसके बारे में लिखिए। देश की सीमा पर बैठे सैनिक किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, इस पर आप अपनी टिप्पणी कीजिए कि सैनिक के सहारे ही हमारा देश सुरक्षित है। तो इनके प्रति जो हमारे सम्मान के भाव हैं वो होने चाहिए। कभी आवश्यकता पड़े तो मदद करने की तो हम ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात है कि इनकी इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इनके स्वरूप पर हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि इन्हीं से हमारा देश सुरक्षित है। तो इस पर बनाकर लिखिए। और एक ई परियोजना कार्य दिया है जिसमें सिक्किम के भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप पर एक पीपीटी बनाइए या वीडियो बनाइए। पीपीटी में वहाँ से डिजिटल आप बना सकते हैं सिक्किम के स्वरूप से। इस तरह से आप
चित्रों को संग्रहित करेंगे, प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और उसका एक वीडियो बना के अपने आवाज़ भी दे सकते हैं। आशा है यह यात्रा वृत्तांत आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा, और इसके सारे कार्य आप पूरे कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।